चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.3 का सवाल नंबर 2 से। सवाल नंबर 2 कह रहा है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो यह वृत्त है। इस वृत्त में जीवा इस प्रकार खींची जाती है कि जो जीवा है वह त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र, जिसका केंद्र O है, यहाँ से ये वृत्त की त्रिज्या है। हमें इस वृत्त में इस त्रिज्या के बराबर जीवा खींचनी है। तो हम कुछ इस प्रकार से जीवा खींच लेंगे जो कि ये त्रिज्या बराबर होगा इस जीवा के। तो ये प्रश्न में कह रहा है। तो यहाँ से भी हम त्रिज्या खींच सकते हैं। तो ये जीवा जो है त्रिज्या के बराबर है, ये प्रश्न में कह रहा है। फिर आगे कह रहा है जीवा द्वारा लघुचाप के किसी बिंदु पर आंतरित कोण। तो जो जीवा है, ये जीवा ये लघुचाप बना रहा है और इधर ये दीर्घचाप बना रहा है। तो वही कह रहा है जीवा द्वारा लघुचाप अर्थात ये इतना चाप किसी बिंदु पर, इस जीवा के कारण लघुचाप के किसी बिंदु पर। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ये एक बिंदु ले रहा हूँ। लघुचाप के किसी बिंदु पर आंतरित कोण ज्ञात कीजिए, अर्थात इस बिंदु पर आंतरित कोण कैसे आएगा, इस जीवा के कारण। तो जीवा के पहले शीर्ष से यहाँ रेखा खींचेंगे और जीवा के दूसरे शीर्ष से रेखा खींचेंगे तो यह कोण बनेगा। इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। उसके आगे प्रश्न में कह रहा है तथा दीर्घचाप के किसी बिंदु पर आंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब ये वृत्त का जो दीर्घचाप है, इस पर हमें कोई एक बिंदु ले लेना है। तो यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं। अब इस जीवा के कारण इस पर जो आंतरिक कोण होगा इस प्रकार से बनेगा। ये हम इस तरह से मिला देंगे, उसके बाद ये इस तरह से मिला देंगे। तो अब यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर नामकरण दे देंगे। ये O है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, उसके बाद ये D। तो हमें जो जो प्रश्न में दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न में दिया है। प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है कि जो वृत्त की त्रिज्या है और जीवा है वे आपस में बराबर हैं, अर्थात OB बराबर है AB के। OB बराबर है AB के और AB भी बराबर होगा हमारा OA के। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा OA के। ये जो है दोनों त्रिज्याएं वृत्त की जीवा के बराबर हो गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है, हमें दो कोण ज्ञात करना है। एक ये वाला कोण, इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण ACB, कोण ACB हमें ज्ञात करना है। और उसके बाद ये वाला कोण, तो इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण ADB। तो कोण ADB हमें ज्ञात करना है। ये दो चीजें प्रश्न में निकालना है। अब हम यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इस वृत्त में यहाँ पर ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो ये जो त्रिभुज है, चूंकि इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यह हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि OB बराबर है AB के और AB बराबर है OA के, तो इसलिए त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब ये समबाहु त्रिभुज है, तो चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे अतः ये वाला कोण हम लिख लेंगे 60 डिग्री। इसमें जो तीनों कोण है, तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पर ये वाला कोण हम लिख लेंगे 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे, इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण AOB, कोण AOB यह कितना मिल गया? 60 डिग्री। ठीक है, ये कोण AOB मिल गया। अब यहाँ पर चित्र में देखेंगे जो यह वाला कोण है, यह वाला कोण यहाँ पर इस चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण जो होता है, चाप के द्वारा दीर्घ वृत्त के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का जो है वह 2 गुना होता है, अर्थात इस कोण का यह 2 गुना होगा। कोण AOB है, कोण AOB है,
यह बराबर होगा इस कोण के 2 गुने के, अर्थात इस कोण में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कोण ए डी बी, तो यहाँ पर 2 गुणे कोण ए डी बी लिखेंगे। यह कैसे आया, तो चूंकि कारण लिख देंगे यहाँ पर। चाप द्वारा केंद्र पर तथा शेष चाप के किसी बिंदु पर आंतरित कोण। तो ये हमारा प्रमेय होता है जो इन दोनों कोणों में संबंध बताता है। हमें कोण ए ओ बी का मान पता है, तो कोण ए ओ बी का मान पता है तो कोण ए डी बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण ए ओ बी का मान है 60 डिग्री, तो इसके स्थान पर हम 60 डिग्री रखेंगे बराबर 2 गुणे कोण ए डी बी। अब हम पक्षांतर कर देंगे। 2 इस कोण के साथ गुणा में है तो बाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 60/2 बराबर कोण ए डी बी। ये हो गया। अब काट देंगे, 2 × 2, यहाँ पर 2 3 6 0 उतार लेंगे, अर्थात कोण ए डी बी का मान मिल गया 30 डिग्री। तो अब ये हमारा एक कोण ज्ञात हो गया जो कि प्रश्न में हमें निकालना था। अब इसी प्रकार हम दूसरा कोण ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए यहाँ पर चित्र में देखेंगे, चित्र में हमें एक चक्रीय चतुर्भुज ए सी बी डी दिखाई दे रहा है। तो इसी चक्रीय चतुर्भुज में हम हल करके ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। चूंकि चक्रीय चतुर्भुज ए सी बी डी में, तो देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण ए सी बी प्लस कोण ए डी बी। तो यहाँ पर लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए सी बी प्लस कोण ए डी बी, यह दोनों कोण सम्मुख हैं तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब चूंकि हमें कोण ए डी बी का मान पता है 30 डिग्री, तो यहाँ पर रख देंगे कोण ए सी बी प्लस इस कोण का मान 30 डिग्री है बराबर 180। अब हम कोण ए सी बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 है तो 180, 30 दाएं तरफ आएगा तो -30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 180 में से 30 जाएगा तो 150 मिलेगा, अर्थात कोण ए सी बी का मान कितना आ गया 150 डिग्री। तो इस तरह से हमें प्रश्न में 2 चीज़ें ज्ञात करनी थी, तो दोनों चीज़ आसानी से आ गया है। तो आई होप आप लोगों को प्रश्न नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रश्न नंबर 2 को कैसे हल करना है। तो इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।